केएलजी को आप देख रहे हैं, विकी सक्सेना वो पहुंच गए हैं मंच पर और अब यहीं पर औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत होगी जिसमें शपथ दिलाई जाएगी। Ladies and gentlemen, all rise नए for the national मुख्यमंत्री anthem. और उनके मंत्रियों को। तो दिल्ली को आज से नई सरकार मिलने जा रही है और ऐसे में महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आज से दिल्ली में ये जो आतिशी पारी शुरू होगी, क्या महज 5 महीने से ज्यादा का क्योंकि समय मिल नहीं पाएगा आतिशी को। आप जानते हैं कि फरवरी 2025 तक ही कार्यकाल है दिल्ली की इस विधानसभा का, मतलब उससे पहले अगला दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाया जाएगा। तो ऐसे में क्या ये वक्त काफी होगा आतिशी को एक आतिशी पारी दिल्ली में खेलने के लिए, या फिर आतिशी महज अरविंद केजरीवाल के एक रबर स्टैंप के तौर पर, एक डमी सीएम के तौर पर, जिसको लेकर विरोधी जो हैं वो घेराबंदी आतिशी की अरविंद केजरीवाल की और पूरी आम आदमी पार्टी की कर रहे हैं, इसी रूप में 5 महीने तक नजर आएंगी। वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएगा। फिलहाल तो सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने यही है कि किस तरीके से इन 5 महीनों में एक ऐसी सरकार चलाई जाए जो सरकार 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का सत्ता में वापस आने का रास्ता आसान कर सके। I would now like to seek the permission of Honorable Lieutenant Governor to start the proceedings. I would like to invite the Chief Secretary Delhi to read the Gazette notification relating to the appointment of Chief Ministers and Ministers published by the Ministry of Home Affairs, Government of India. अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 का 4130 राष्ट्रपति सुश्री आतिशी को उनके शपथ ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। FSU 1113/1/2020 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। अब मैं मंत्रीगण के नाम की अधिसूचना पढ़ता हूँ। गृह मंत्रालय, अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 का 4131 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब से वे अपने पद की शपथ लेंगे। 1 श्री सौरभ भारद्वाज, 2 श्री गोपाल राय, 3 श्री कैलाश गहलोत, 4 श्री इमरान हुसैन, 5 श्री मुकेश अहलावत। FSU 11013/4/2015 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। धन्यवाद। तो आपने सुना, अधिसूचना पढ़ दी गई I है would now like to request the और Honorable अब Lieutenant जो Governor शपथ का सिलसिला है administer the वो oath of शुरू office होगा यहाँ and oath पर, of secrecy जिसमें सबसे पहले to दिल्ली के Chief मुख्यमंत्री Minister के तौर पर designate आतिशी शपथ लेंगी और उसके बाद उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो आएंगे, एक एक कर वो शपथ लेंगे। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आपने सुना, आतिशी ने शपथ ले ली है और अब हस्ताक्षर करते हुए आप देख रहे हैं यहां पर दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी। शपथ के जरिए 2025 की रेस में आधी आबादी को भी एक बड़ा संदेश जो आम आदमी पार्टी की तरफ से I would दिया now गया है। like to request यकीनन Honorable महत्वपूर्ण Lieutenant यही हो Governor जाता है to कि सबसे administer बड़ी the oath चुनौती of office, दिल्ली की इस नई सरकार the oath जिसका of नेतृत्व secrecy, आतिशी कर रही है to उसके minister सामने यही designate in the कि Council किस of तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी का रास्ता आसान किया जाए। सौरभ भारद्वाज आ मैं गए। सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सौरभ भारद्वाज ने शपथ ले ली है। आपको बता दें कि कोई बदलाव किया नहीं गया है, एक तरीके से बरकरार रखा गया है। जो अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री थे वही चेहरे इस बार भी शपथ लेते हुए, जिसमें सौरभ भारद्वाज को आप देख रहे हैं। इससे पहले सौरभ भारद्वाज मार्च 2023 को दिल्ली सरकार में मंत्री बने थे। सत्येंद्र जैन के जिम्मे में जो मंत्रालय थे वो सौरभ भारद्वाज को दिए गए थे, जिसमें महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय। गोपाल राय पहुंचे हैं शपथ लेने के लिए। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। गोपाल राय ने शपथ ले ली है। अरविंद केजरीवाल के पुराने साथी, अन्ना आंदोलन के समय से शुरू से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे और पिछली सरकार में गोपाल राय पर्यावरण मंत्रालय की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बाबरपुर से विधायक हैं गोपाल राय, 2 बार के विधायक, और अब एक बार फिर वो जो मंत्रियों का सिलसिला बरकरार है, जो पिछली सरकार में, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में थे, वही मंत्री एक बार फिर आतिशी के नेतृत्व वाली इस नई दिल्ली सरकार में एक के बाद एक शपथ लेते हुए आप देख रहे हैं, जिसमें सौरभ भारद्वाज के बाद जो दूसरा नाम गोपाल राय का, जिन्होंने शपथ ली है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी संगठन में निभाते हैं गोपाल राय। कैलाश गहलोत को बुलाया जा रहा है शपथ लेने के लिए। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। अरविंद केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे कैलाश गहलोत को आप देख रहे हैं। उन्होंने भी मंत्री के तौर पर फिलहाल शपथ ले ली है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के साथ शुरू से जुड़े रहे कैलाश गहलोत भी, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जिसको लेकर चर्चाएं ये भी चली कि अगर अरविंद केजरीवाल नहीं तो दिल्ली का सीएम कौन, उस रेस में भी नाम सामने आया कैलाश गहलोत का। इमरान हुसैन को बुलाया गया है बतौर मंत्री शपथ लेने के लिए। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। इमरान हुसैन को आप जानते हैं, 2 बार के विधायक हैं, पुरानी दिल्ली से नाता है। बल्ली मारान से विधायक इमरान हुसैन ने बतौर मंत्री शपथ ले ली है। अरविंद केजरीवाल की सरकार में इमरान हुसैन जो हैं वो खाद्य मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। तो जिस बात का जिक्र हम पहले कर रहे थे कि एक तरीके से वो कंटिन्यूटी जो अरविंद केजरीवाल सरकार में थी, मंत्रियों के चेहरे के तौर पर वो यहाँ पर भी देखने के लिए मिल रही है। और अब एक वो नया चेहरा जो इस बार इस सरकार में शामिल किया गया है, वो चेहरा मुकेश अहलावत का, जिन्हें अब बुलाया गया है मंच पर शपथ लेने के लिए। मुकेश अहलावत। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पहली बार मंत्री बने हैं मुकेश अहलावत, और गौर करने वाली बात यह है कि विधायक भी ये इस बार पहली बार ही बने। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव सुल्तानपुर माजरा सीट से जीत कर आए मुकेश अहलावत, और फिलहाल आम आदमी पार्टी में एक बड़े दलित चेहरे के तौर पर मुकेश अहलावत का ये प्रमोशन हुआ है कि उन्हें इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।
I would like to invite all guests to join for a cup of tea in the तो इसी area के साथ to your right. नई सरकार का शपथ ग्रहण मुकम्मल हुआ। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। आतिशी ने दिल्ली के सीएम पद की शपथ ले ली है। आतिशी के साथ साथ 5 अन्य मंत्री जिन्होंने शपथ ली है और इसमें वही पुराने चेहरे जो पहले भी अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में मौजूद थे। और देखिए किस तरीके से शपथ लेने के बाद आतिशी आई और सबसे पहले उन्होंने पांव छुए अरविंद केजरीवाल के, उनका आशीर्वाद लिया, मनीष सिसोदिया से मिली और कहीं ना कहीं ये दोनों आतिशी के पॉलिटिकल मेंटर्स आप इस रूप में कह सकते हैं कि आतिशी ने लंबे वक्त तक खासतौर से मनीष सिसोदिया के साथ बड़ी करीबी से काम किया। आतिशी जो मनीष सिसोदिया की सलाहकार रही, 2015 में उन्होंने मनीष सिसोदिया की सलाहकार का पद संभाला। 2013 आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी आतिशी और उससे पहले लगातार आंदोलन में आम आदमी पार्टी के इन दिग्गज नेताओं के साथ आतिशी का एक राब्ता रहा। अन्ना आंदोलन के समय से 2019 पहली बार चुनावी राजनीति में आतिशी ने कदम रखा था। लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा पूर्वी दिल्ली से, लेकिन उसमें उन्हें हार मिली थी और उसके बाद अगले ही साल 2020 में जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, कालकाजी सीट, वहां से आतिशी चुनाव मैदान में उतरी, चुनाव उन्होंने जीता और पहली बार की विधायक। और लीजिए 2024 सितंबर, आज 21 तारीख है, दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी की ये ताजपोशी। और ये जरा तस्वीरें देखिए, अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा वो जितने भी काम पेंडिंग है और हमने तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का एक ही कहना है कि दिल्ली की जनता के लिए भाई और बेटा बन के उनकी सेवा करना है। और फिलहाल हमारा संकल्प एक ही है कि लोगों के बीच जाना है और जितने भी हमने अच्छे काम किए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना है और अरविंद केजरीवाल जी को सीएम के रूप में वापस लेके आना है। थैंक यू। तो ये तस्वीर जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि अमूमन खबरें बड़ी तनातनी की अनबन वाली आती हैं अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच, लेकिन देखिए आज दोनों एक ही डबल सीटर सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और अब आतिशी भी यहां पर पहुंच गई हैं। तस्वीरें आपके सामने। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता बैठे हुए हैं, उनके बराबर में अभी अभी जो शपथ ली है दिल्ली में मंत्री के तौर पर इमरान हुसैन, वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस समय मौजूद हैं। दीपक, टीम आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह और सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है। यहां से सबसे बड़ी चुनौती इस नई सरकार के सामने यही रहने वाली है कि कैसे 2025 में आम आदमी पार्टी की सत्ता में वापसी की राह तय की जाए। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल रहा है आतिशी के लिए। बिल्कुल आसान रहा तो बिल्कुल नहीं होगी, वो भी तब जबकि चुनाव बेहद नज़दीक हों और आपको कई सारे ऐसे काम करने हैं जो कि अरविंद केजरीवाल ने तय किए थे कि उन्हें चुनाव से पहले पहले ख़त्म करना है। सबसे बड़ा काम तो यही होगा कि 1000 रुपये हर महीने 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को दिलवाना। हालांकि दिल्ली में कोई भी चीज़ें जब कैबिनेट में पास होती हैं तो उसे लागू करवाना अपने आप में बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच की जो तनातनी है वो किसी से छिपी नहीं है। तो ऐसे में उपराज्यपाल से कैबिनेट के इस फैसले को कभी मंजूरी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, ये बहुत अहम होगा। हालांकि आतिशी ने पिछले 1 साल में जिस तरीके से कैबिनेट में काम किया है उसमें ज़्यादातर स्कीम ऐसी रही सरकार की जिसे उपराज्यपाल दफ्तर से साइन करवाना, उसे पास करवाने में वो कामयाब भी रही। यही वजह है कि आतिशी पर अरविंद केजरीवाल ने दांव चला है और यही वजह है कि आतिशी का नाम सबसे आगे था जब चर्चा की जा रही थी कि दिल्ली में मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। आतिशी के पूरे अगर इस कार्यकाल को देखें, उनके राजनीतिक जीवन को देखें तो योगेंद्र यादव साथ ही साथ जो सर्दियों में खासतर से जो प्रदूषण की स्थिति पैदा होती है उसके लिए पूरे टीम वर्क के साथ उसको नियंत्रित करने के लिए जनता के साथ मिलकर काम करना, उसी तरह से कई और कार्य जो पेंडिंग हैं उन पर भी हम सब मिलकर के काम करेंगे। तो कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ गोपाल राय ने ली है और उनकी प्रतिक्रिया हम आपको सुना रहे थे। प्राथमिकताएं सब मंत्री बता रहे हैं शपथ लेने के बाद। और ये एक बार फिर से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप। एलजी वीके सक्सेना और उनके साथ ही बैठे हुए नजर आ रहे हैं वहां पर अरविंद केजरीवाल भी। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, रामनिवास गोयल को आप देख रहे हैं, वो उनके बराबर में बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी के नेता विधायक दिल्ली के वो यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हों चाहे बीजेपी के हों। और देखिए किस तरीके से वो बधाइयों का जो सिलसिला है, जो दौर है, वो लगातार जारी है। आ रहे हैं लोग यहाँ पर और आतिशी को मुबारकबाद दी जा रही है।
आतिशी मिलवाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एलजीबीके सक्सेना को कुछ महिलाएं जो उन्हें मुबारकबाद देने के लिए आई हैं। और कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं खासतौर से जो इस तस्वीर में नजर आ रही हैं और आतिशी से मिल रही हैं, और महिलाओं को लेकर ही यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी की जो पूरी तैयारी है 2025 में आधी आबादी को किस तरीके से साधा जाए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं दीपक रावत एक बड़ा संदेश जो आतिशी की बतौर सीएम इस ताजपोशी के जरिए किया गया है। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले तक आतिशी जब वित्त मंत्री नहीं बनी थी, उससे पहले वित्त मंत्रालय कैलाश गहलोत के पास हुआ करता था, क्योंकि वित्त मंत्रालय मनीष सिसोदिया ने जब इस्तीफा दे दिया, जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तो वो उनका विभाग कैलाश गहलोत को दे दिया गया था। लेकिन बजट से पहले ये विभाग आतिशी को दिया गया। उसके पीछे का सबसे बड़ा मकसद यही था कि आतिशी एक महिला मंत्री होने के नाते जब ये ऐलान करेगी बजट में कि महिलाओं को हर महीने 18 साल से ज़्यादा उम्र की जो महिलाएं हैं उन्हें 1000 रुपये दिए जाएंगे, उनके अकाउंट में भेजे जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की अरविंद केजरीवाल की तब कोशिश थी, और यही वजह है कि इस बार भी इस बात को ध्यान में रखा गया है कि इस बार अगर महिलाओं को साधना है तो ये काम आतिशी के हाथों ही करवाया जाएगा। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि काफी कुशल भी मानी जाती हैं वो एलजी से किसी भी काम को करवाने में, और इससे पहले भी 2-3 काम ऐसे हैं जो कि काफी लंबे समय तक एलजी दफ्तर में फंसे रहे, जो फाइल पास नहीं हो पा रही थी उसे आतिशी ने पूरा करवाया, इसलिए उनसे उम्मीद बहुत ज्यादा थी। जब मैं पहले भी बता रहा था कि पिछले कुछ समय में जब बड़े मंत्रालय वो दिल्ली के संभाल रही थी, उन्होंने करके दिखाया है, और ऐसे में अब आज से दिल्ली में आतिशी सरकार।